मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भरत तिवारी ने बोला है, 28 साल उसकी उम्र थी और जो जो बातें बोली है, ये बातें आज तक किसी बड़े नेता या किसी विद्वान ने नहीं बोली। अब सोचिए उनकी मानसिकता क्या रही होगी, कि उनका क्या मांग था, क्यों क्रांतिकारी अपने आप को घोषित करते हैं। कि जो नेता इलेक्शन लड़ने से पहले प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, गले, नाली, सड़क, बिजली, पानी सब मैं दूँगा, आप मेरे को वोट दो, तो उनका कहना है कि किसी नेता ने आते हुए बड़े मार्मिक शब्द है, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग, कि जो आपने प्रॉमिस किया है वो पूरा करें और उसके लिए कानून बने कि भाई जो प्रॉमिस किया ये पूरा नहीं किया तो उसके ऊपर मुकदमा चले, उसके ऊपर केस हो, या वो नेता जिसने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करे। एक क्रांतिकारी उन्होंने एक और बहुत मार्मिक बात बोली कि जब भगत सिंह थे उस समय भारत की आज़ादी के लिए क्रांति जरूरी था, कि भारत आज़ाद हो, तो उन्होंने क्रांति किया और भारत आज़ाद हुआ। आज की डेट में ये जो नेता लोग हैं, जो भ्रष्ट प्रशासन है, इसको ठीक करने की क्रांति मैं कर रहा हूँ। ये भरत तिवारी के अपने वर्ड्स हैं, तो मैं कर रहा हूँ। आप लोग साथ दीजिए और ये व्यवस्था परिवर्तन होगा और हो के रहेगा। इसके लिए चाहे मुझे हथियार क्यों ना उठाना पड़े। आप देखिए कि जो 100 पुलिसकर्मियों के बीच में घिरा हुआ है, उसके हाथ में एक पिस्तौल है। उस पिस्तौल की रेंज क्या होगी? जो सामने खड़ी पुलिस है उसके बाद AK-47 है, बड़े बड़े अति आधुनिक हथियार है, आंसू गैस थे, कुछ भी कर सकते थे, रोक सकते थे, उसे भगा सकते थे और बंदूक लिया जा सकता था। लेकिन 28 साल की उम्र में जो उसकी बातें मैं सुन रहा हूँ और जो मैं समझ पा रहा हूँ, कितनी पीड़ा उस इंसान के अंदर होगी इस व्यवस्था के परिवर्तन। सोचिए उसने अपना अंग दान कर दिया, आन बान शान सेना के लिए। उसको इतनी तो बुद्धि थी कि जो सेना है आज लड़ाई लड़ रही बॉर्डर पे या जो कर रही है, तो उसको कुछ दिया जाए। उसके बाद जो था वही उसने बोला कि मैं अपना शरीर ही दान कर देता हूँ, और बोल रहा कि मेरे मरने के बाद एक क्रांति होगी। कितना दूरदर्शी इंसान था 28 साल की उम्र में, वो बातें बोल रहे जो कोई नेता और बड़े बड़े विद्वान आज तक नहीं बोल पाए, ना वहाँ तक पहुँच पाए। कि उस समय भगत सिंह के लिए वो क्रांति था, आज के समय में एक क्रांति है। मैं अपने लोगों पर हथियार नहीं उठाना चाहता, मैं अपने लोगों को नहीं मारना चाहता। आज अंग्रेज होते तो देखते कि कैसे क्रांतिकारी होते हैं, हम क्या कर सकते थे। आप सोचिए उस आदमी को, उस विद्वता को, उस सोच को, मतलब उसे पहले से पता है कि मैं मर जाऊंगा तो एक यहाँ पे क्रांति उठेगी और लोग मेरी बातों को समझेंगे। इस बात का उसे ज्ञान था कि मेरे मरने के बाद ये चीज़ें आएंगी, लोग मेरे व्हाट्सएप देखेंगे, मेरे लाइफ को सपोर्ट करेंगे, सब कुछ सत्य के जीते जी किसी ने नहीं किया। उस पुलिस वालों को देखिए जिनके हाथ में इतने बड़े बड़े हथियार हैं। मेरा देखिए कहना है कि जब उसने गोली आपके ऊपर फायर झोंका, 15 या 20 जो भी गोली उसने चलाई, आप उससे मार देते उसको, कोई तकलीफ ही नहीं होती किसी को कि भाई उसने गोली चलाया, आत्मरक्षा में आपने गोली मारा। आपने तो आत्मरक्षा में जब उसने बंदूक फेंक दिया, मतलब इतनी औकात आप लोगों की नहीं थी कि उसकी उंगली उस टाइगर पे है तो उस पर आप गोली चला सको। और इतने ट्रेंड लोग, STF जो सबसे बेहतरीन पुलिस वाले होते हैं उनसे चयन होता है, जिनका निशाना परफेक्ट होता है। उसके क्या निशाना था, कितनी रेंज होगी? उसकी बंदूक की रेंज 30 मीटर होगी, 40 मीटर होगी। आपकी बंदूक का तो तुलना ही नहीं है कि कहाँ तक गोली जा सकती है। तो उसको पकड़ के और उसको गोली मारना कहाँ का न्याय है? किस सत्ता में, किस शासन में, किस कानून में, किस संविधान में लिखा गया? उसे मार भी दिया। उसकी सोच को तो नहीं मार सकता कोई। जो उसने बोला है ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि उस समय वो क्रांतिकारी थे, आज हम क्रांतिकारी हैं इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए। उस समय भी युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ,
आज भी युद्ध होगा। अब युद्ध कैसे होगा? बंदूक से होगा। जब पुलिस के पास बंदूक है, प्रशासन में, तो उसके पास भी बंदूक होनी चाहिए। उसके लिए उसने अपने बंदूक का इंतजाम किया। किसी को आज